गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन। अगर इससे पहले वाली वीडियो जो आपने वॉच नहीं की है, जिनमें हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको अलग प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगी। LT लेक्चरर सीरीज अलग है, MP टेट सीरीज अलग है। MP टेट सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में अगर आप LT लेक्चरर की तैयारी भी कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे एजेस को कवर किया गया है MCQs के थ्रू, और 5-5 मिनट की ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनमें पूरी एज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सम अप करके रख दिया गया है, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाती है। 75 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि उत्तराखंड LT लेक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। 50 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ हमारे लिए टफ क्यों होती है, डिफ़िकल्ट क्यों होती है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये है अनटिल वी ट्राई टू सॉल्व इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट या टफ बना रहता है। एंड व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व इट बिकम्स ईजी फॉर अस। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, ईजी बन जाता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ को आप लीजिए, पढ़ाई के मामले में ही लीजिए आप, जिस चीज़ को आपने पढ़ा नहीं होता वो आपके लिए आपको टफ लगता है, जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए ईजी बन जाती है, तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचानिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कफ की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से जो है गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं। तो जो एक हमारी इच्छा है कि हम पर डे जो है वीडियो अगर ना भी दे पाएँ, हर दूसरे दिन यहाँ पे लगभग वीडियो बनाने की कोशिश हमारी रहती है। तो गला सही नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग भरपूर मिल रहा है, आगे भी मिलेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे की बात होती है तो ऐसे के फादर किसको बोला जाता है, मॉन्टेग को बोला जाता है। फ्रेंच टर्म है ऐसे, और इसके फादर कौन है, मॉन्टेग है। अब अगर इंग्लिश ऐसे की बात की जाती है, दूसरा क्वेश्चन बनता है इंग्लिश ऐसे के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज एंड करके इन्होंने ऑफ से रिलेटेड अधिकतर इनके टॉपिक हैं। तो फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश ऐसे के फादर के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, जिनका फेमस वर्क अगर बात करें ड्रीम चिल्ड्रन करके आपने पढ़ा होगा। ऐसे जब इलिया नाम का पेन नेम ये यूज करते थे। पेन नेम को बोलते हैं स्यूडोनिम, जिसको राइटिंग के लिए ये यूज करते हैं। राइटिंग के लिए मतलब कोई चीज़ अगर लिख रहे हैं उसके लिए अपना नाम बदल देना। उसके उस पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। कभी कभार अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए करते हैं, किसी पे दूसरे पे भड़ास निकालनी हो उसके लिए भी यूज किया जाता है पेन नेम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसके लिए स्यूडोनिम यूज किया जाता है। ठीक, बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री। कौन से पोइट ने अपनी फाइनेस्ट पोइट्री लिखी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। मैंने वीडियो पूरी कैप्चर की, 30 मिनट की वीडियो लगभग बहुत अच्छे से कवर कर ली। उसके बाद मैंने जब उसको प्ले किया तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे में कभी कभार। पिछली बार भी एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। 1 घंटे की वीडियो मैंने जो है बोर्ड पे टीचिंग के दौरान कैप्चर की, और बाद में जब उसको चेक किया तो उसमें आवाज़ नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है, जो टेक्नोलॉजी है ये भी धोखा दे देती है, तो बीच बीच में चेक करना भी पड़ता है इसके लिए। तो ये दूसरी बार है जो मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द इंग्लिश नोवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म। इंग्लिश नोवेल को जो है अपनी मॉडर्न फॉर्म एक्वायर हुई, कब हुई। हमने इससे पहले की वीडियोज़ में बात कर रखा है। 1740 में आया था रिचर्डसन का जो है पामेला, जिसका अदर टाइटल क्या है, वर्च्यू रिवॉर्डेड करके। तो 1740 का मतलब है 1700 कंप्लीट हो गए, और 14 ईयर किसके हो रखे हैं, 18th सेंचुरी के। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं
18th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पामेला एपिस्टलरी नोबल था। एपिस्टलरी नोबल का मतलब होता है एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब होता है जो लेटर जो यानी कि जो कहने का मतलब है जो नोवेल है वो किस फॉर्म में लिखा गया था, लेटर फॉर्म में लिखा गया था, पत्र के फॉर्म में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, किसको नहीं मिला ये पूछा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। जीवी शॉ को मिला 1925 में, सेंट जॉन करके आपने सुना होगा। विलियम बटलर ईट्स आयरिश हैं, ये भी स्लीगो पोइट के नाम से इनको जाना जाता है। सेकंड कमिंग भी है इनका, तो इनको मिला था 1923 में। जॉन गर्ल्सवर्थ की बात करें तो 1932 में इनको मिल रखा है। गर्ल्सवर्थ से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने कवर कर रखे हैं। यूपी टीजीटी में तो ये चार जॉन गर्ल्सवर्थी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार राइटर हैं, तो उनको भी हमने कवर करने की कोशिश की गई हमारे द्वारा, तो आप उन वीडियोस की भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जेम्स जॉयस को जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेम्स जॉयस को नहीं मिला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से रिलेटेड वीडियोस हमने बना रखी हैं। इसके अलावा साहित्य अकेडमी प्राइज किसको मिल रखा है, कौन से वर्क के लिए मिल रखा है, ये भी हमने कवर किया है। पोएट लॉरेट से रिलेटेड, पोएट लॉरेट जो होते हैं उनसे रिलेटेड अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। प्लेलिस्ट पे जाने की आपको मतलब थोड़ा सा इतना आपको करना पड़ेगा कि प्लेलिस्ट पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। सीरियल वाइज आप सिस्टमेटिकली एक एक वीडियो को आप वॉच करिए और अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं उसकी। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कनकर्ड इंग्लैंड इन 1443 BC। तो इंग्लिश रोमन जनरल का नाम बताना है, सॉरी हमें, जिसने इंग्लैंड पे कंकर किया था, विजय प्राप्त की थी 14 BC बिफोर क्राइस्ट में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लॉडियस है ये। नेक्स्ट, लेजेंड ऑफ द किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल इज सेलिब्रेटेड। तो लेजेंड ऑफ किंग आर्थर और जो नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल है वो सेलिब्रेट किया जाता है उसको इन मॉर्टेडी आर्थर। मॉर्टेडी आर्थर के कौन से वर्क में किया जाता है, तो सॉरी मॉर्टेडी आर्थर है ये किसका वर्क है ये पूछा जा रहा है। तो ले मॉर्टेडी आर्थर जो है सर टॉमस मैलरी का है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉमस मूर का जो यूटोपिया है ये किस पे सेट है ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। यूटोपिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। 1516 में इसको लैटिन में पब्लिश किया गया था, 1551 में इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया। तो टॉमस मूर का यूटोपिया अब किस पे सेट है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द न्यू वर्ल्ड पे सेट है। आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मॉर्लो। क्रिस्टोफर मॉर्लो का हमें प्ले आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जिसमें हमें ये लाइन दी गई है, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च द थाउजेंड्स ऑफ शिप्स। क्या ये वही चेहरा है, कहने का मतलब है चेहरा था जिसने 1000 शिप्स को लॉन्च किया। तो कौन से प्ले में ये लाइन देखने को मिलती है, चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फॉस्टस। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट के नाम से किसको जाना जाता है, तो पोएट्स पोएट ये किसने कहा था, ये कहा था चार्ल्स लैम ने कहा था। किसने कहा था, चार्ल्स लैम ने कहा था ये। और किसको कहा था, ये कहा था, हमने इससे पहले की वीडियोज में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो ये कहा था एडमंड स्पेंसर को। अब आपको बताना है इसमें एडमंड स्पेंसर का मैग्नम ओपस, मास्टरपीस, इनका इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। जॉफ्री चौसर दे रखा है। जॉफ्री चौसर के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। और इनके लाइफ स्पैन की बात करें 1340 से लेके 1400, और ये एज चौसर की एज के नाम से भी जानी जाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। टॉमस किड है करेक्ट आंसर। टॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स में से हैं। यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि जिन्होंने जो स्कॉलर्स थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, लेकिन टॉमस किड एकमात्र ऐसे थे इनमें जिन्होंने ना तो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था ना ऑक्सफोर्ड से, तो उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी किड्स के रूप में काउंट इनको किया जाता था। यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या 7 थी और इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बना रखी है कि ये टर्म किसने कॉइन किया और इसमें कौन जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, कौन कैम्ब्रिज से पढ़े थे, ये भी डिस्कस करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड और ओडिसी। तो किसने जो है ट्रांसलेट किया होमर के इलियड और ओडिसी को, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज चैपमैन है, जॉर्ज चैपमैन ने इसको ट्रांसलेट कर रखा है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स रिटन बाय जॉन ड्राइडन प्रेस ऑफ रेस्टोरेशन।
और मोनार्की, रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रेस में प्रशंसा में जॉन ड्राइडन के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया है, तो ये है एस्ट्रा रिडक्स करके है। इसके अलावा बात करें तो रेस्टोरेशन की बात आ रही है, रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1700। इसी एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। और चार्ल्स सेकंड के उसमें लिखा था, ठीक है, चार्ल्स सेकंड, यहाँ पे उस टाइम मोनार्क कौन है, चार्ल्स सेकंड, ठीक है, उनके उसमें लिखा था। पोप का जो लेटर टू एराबेला था रेप ऑफ द लॉक में, वो उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने बोरो किया था सुपर नेचुरल मशीनरी को। कहाँ से बोरो किया था, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो दी रूसी क्रूसियंस करके है, तो यहाँ से इन्होंने बोरो किया था, ऐसा ये बताते हैं अपने रेप ऑफ द लॉक में, लेटर टू एराबेला में। दिस सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडन्स एब्सोलम एंड एक्टोफिल, सरफेस नरेटिव क्या है ड्राइडन के एब्सोलम एंड एक्टोफिल का, तो ये कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइबल से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, एसटी कॉलेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेज, जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और तो इनकी जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये फर्स्ट पोम है लिरिकल बैलेट की। लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन ईयर है 1798, जो कि कोलेबोरेशन में था किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज की। इसकी पहली पोम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और लास्ट है टिंटन एबे। तो इसमें जो ये कह रहा है अकर्स फॉल ऑन द शिप बिकॉज, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रस, मैरिनर क्या कर देता है, मार देता है, यानी कि शूट कर देता है किसको, एल्बेट्रस नाम के पक्षी को। होरेस वॉल्पर एंड रेडक्लिफ जो हैं ये जाने जाते हैं ऑथर, किस ऑथर के रूप में जाने जाते हैं ये, तो किस टाइप का ये अपनी इनकी क्रिएशंस रहती थी ये पूछा जा रहा है। तो ये गॉथिक नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके हमने ये डिस्कस कर रखा है, गॉथिक नोवेल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है 7 से 8 मिनट की, अभी हाल ही में बना के, तो आप वॉच कर सकते हैं। लेविएथन जो है फेमस है, किसका वर्क है ये है टॉमस हॉब्स का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के प्ले की बात करें, एल्केमिस्ट भी है, बॉलफोन द फॉक्स भी है, सिंथिया जिबल भी है, डचेस ऑफ माल्फी इनका नहीं है, जो कि जॉन वेबस्टर का है। कैवलियर पोएट ने सपोर्ट किया था सिविल वॉर में, किसको सपोर्ट किया था इन्होंने, चार्ल्स फर्स्ट को किया था। चार्ल्स फर्स्ट यानी कि अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कैवलियर पोएट यानी कि कैरोलिन एज, जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 से लेकर 1625, और 1625 से जो एज चलती है 1625 से जो एज चलती है उसको कैरोलिन एज बोलते हैं 1649 तक। तो इसमें ये चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक। और इसके अलावा बात करें तो रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड हमने एम्प्टी टेट वाली सीरीज में 5 मिनट के अंदर पूरा निचोड़ के रख दिया उस एज को। तो आप देखिए आपको कुछ कुछ वीडियोस इतनी दमदार मिलेंगी, शायद ही आपको यूट्यूब में मिले कहीं पे। तो आप देखिए एक बार प्लेलिस्ट पे जाके, आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट है यहाँ पे उत्तराखंड एलटी लेक्चरर वालों के लिए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जाके देखिए तब जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि बोलते ना कथनी से करनी भली, तो कहने से कुछ नहीं होता है। आप जाके देखिए, आपको रियल में रियलाइज होगा कि जो हम कहते हैं करते भी हैं। वी आर ट्रू टू आवर वर्ड्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए जाने जाते हैं, ये तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग का मतलब होता है स्पीच। एपिथेलिमियन जो है पोएम रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है, तो ये किस पे लिखी गई है, किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो एपिथेलिमियन एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है अपनी ब्राइड यानी कि एलिजाबेथ बॉयल के लिए। ब्राइड कौन सी थी इनकी, एलिजाबेथ बॉयल करके, इसके लिए लिखी गई है। तो ये एक मैरिज सॉन्ग है, यानी कि ओड है, बोल सकते हैं नप्सल करके इसको कहा जाता है, नप्सल, NUPTIAL करके, नप्सल सॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ग्रीक मैथोलॉजी में एफ्रोडाइट जो है गॉडेस ऑफ लव है। गॉडेस ऑफ क्या है, ये लव है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इलियाड इज़ रिटन इन, कितने बुक्स में लिखा गया है इलियाड, होमर का इलियाड एंड ओडिसी करके, जो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में जॉर्ज चैपमैन ने किया था, सॉरी। तो ये 10 बुक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर टॉमस मोर का जो यूटोपिया है, तो ये बिलोंग करते हैं, सर टॉमस मोर जो यूटोपिया जिन्होंने लिखा था, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैरवांतिस जो है डॉन कहते, कैरवांतिस का जो वर्क है डॉन कहते, और तो कैरवांतिस कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। कैरवांतिस बिलोंग करते हैं स्पेन से।
डिवाइनिया कॉमेडिया नरेट्स दांते दांते एलिगिरी का डिवाइनिया कॉमेडिया है, जो कि जर्नी दिखाता है कहाँ से कहाँ तक की। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो हेल टू पैराडाइज यानी कि हेल टू हेवन। वॉर ऑफ रोजेज की बात करें तो वॉर ऑफ रोजेज में रोजेज जो हैं वो स्टैंड करते हैं। ये रोजेज किसको दर्शाता है? रोजेज दर्शाता है हाउसेस को। इसमें 2 रोजेज की बात चलती है, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर। रेड रोज और वाइट रोज की बात चलती है। लैंकेस्टर के लास्ट में आर आ रहा है तो रेड रोज, और दूसरा यॉर्क जो है वाइट रोज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।